एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवादिदेव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था। बलाभिमानी दैत्यराज दुंदुभि निरिहाद ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्ररूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड का 58वां अध्याय। इन दुंदुभि निरिहाद नामक दैत्य का व्याघ्र रूप से शिव भक्त पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उसका वध। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरि हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुंदुभि निरिहाद नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर श्रवण करो। दिति पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। तब देव शत्रु दुंदुभि निरिहाद ने उसको आश्वासन देकर यह निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ न होने पर देवता आहार न पाने पर निर्मल हो जाएंगे और निर्बल हो जाएंगे, तब मैं उन पर सहज रूप से विजय पालूंगा। यूं विचार करके वह ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है। यह सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वनचर बनकर समधा लेते हुए, जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए और रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर भक्त अपनी पर्णशाला में देवादिदेव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था। बलाभिमानी दैत्यराज दुंदुभि निरिहाद ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में ज्यों ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, त्यों ही जगत की रक्षा के लिए मणि स्वरूप तथा भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोचकर उसे उसके सिर पर वज्र से भी कठोर घूंसे से प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से तथा कांख में दबोचने से वह व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे। वहां परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उनके चरण में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निसंदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानो मेरे इस चरित्र को सुनकर और हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके
संग्राम में प्रवेश करेगा उसे अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। मुने जो मनुष्य व्यागेश्वर के प्राकट्य से संबंध रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरे को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह अपनी समस्त मनवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिव लीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और आयु का देने वाला तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार से यह अध्याय पूर्ण हुआ। यह अध्याय आपको कैसा लगा यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैं आपको शिव पुराण पढ़ के सुना रही हूँ, तो ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट पूरा पढ़ के सुना रही, कहीं भी आपकी एक अक्षर भी नहीं छूट रही है। तो ये आपको कैसी लग रही है शिव पुराण, ये हमें अवश्य बताइए। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो छूटे नहीं। फिर मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय।